सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। जो सभी अपने जितने भी ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण हैं, तो सभी वैदिक ब्राह्मण जो पूरे विश्व की शांति और तरक्की के लिए ही कार्य करते हैं। जैसे हमारे आत्मा की पुनर्स्थापना, तो आत्मा की पुनर्स्थापना कैसी होगी? ये अपने ज्ञान को प्रखर करने का एक ही मार्ग है, अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। जैसे ज्ञान वह है जो आपके पहले जाने हुए ज्ञान से अज्ञान को दूर करता। तो इसी प्रकार से हम सभी और जो अपने भाई हैं और महेश जी हैं, इनकी यही कोशिश है कि पूरे विश्व में एक नया प्रकाश जाए और अंधकार जो है छूटे। तो हम सभी लोग यही पूरे विश्व के लिए करना चाहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने आचार्य जी लखन शुक्ला जी इसके बारे में बताएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी गीता क्या कहती है, और भगवान कृष्ण ने उपदेश किया था कि ये जीव जो संसार में जीव हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सभी मनुष्य आपस में तालमेल होकर के रहें और भाईचारे के साथ रहें। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो नाना प्रकार के उपद्रव हैं व्याधियां हैं उनका शमन हो। सर्वे सन्तु निरामया मतलब सभी लोग, विप्र लोग, साधु लोग, संत लोग निर्भय होकर के इस पृथ्वी लोक में रहें और वेदांत को बढ़ाएं। उससे पठन पाठन का जो काम है भाई आदिकाल से चला आया है कि जब भी कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है या धर्म की उत्थान के लिए कोई भी आगे बढ़ा है तो उसमें नाना प्रकार के विघ्न आए हैं। उन विघ्नों के शमन के लिए कोई ना कोई ऐसा उपाय निकाला गया है जिससे उनका निवारण हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब धर्म को अपनी संस्कृति बढ़ेगी तो संस्कृति बढ़ेगी, उसके विषय में जानेंगे हम लोग। तो हमारे जो वैदिक ब्राह्मण लोग हैं, जो हमारा ग्रुप है, ये इसी के लिए अधिकतर प्रेरित रहता है और इन सभी के मन में एक हमेशा भावना रहती है कि हम कुछ ऐसा करें जो विश्व में शांति हो, सब लोग सुखी हों, पूरा हमारा विश्व सुखी रहे, सुखी जीवन यापन करे। तो इसका मतलब यही है कि गीता हमको, शास्त्र हमको यही बताते हैं, ऋषि मनीषी हमारे आदिकाल से बताते चले आए हैं कि जब हम धर्म की ओर बढ़ेंगे तो धर्म में बढ़ेंगे तो अध्यात्म और अध्यात्म का ज्ञान होगा और ब्रह्म की ओर और आत्मा के विषय में जानेंगे। और जब हमको इन सब चीजों की जानकारियां हो जाएंगी तो हम उससे समाज को सुधार सकते हैं। अब हमारे आचार्य जी राघवेंद्र द्विवेदी जी
आत्म की पुनर्स्थापना के लिए कुछ प्रकाश डालेंगे। जैसा हमारे वेदों में, वेदांत दर्शन में, शब्द दर्शन में ये भाव आता है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है। ये प्रश्न हमारे मनीषियों के द्वारा उठाए गए और उन्हीं के द्वारा हमें श्रुतियों से ये उत्तर भी प्राप्त हुए। आत्मा क्या है, कहा गया है शास्त्रों में, प्रश्न बना कि आत्मा क्या है। बताया कि आत्मानं चेत् विजानीयात् यमस्मित् पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीर मन संजुरे अयम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार से तमाम श्रुतियों में है कि आत्मा क्या है। तो बताया यतो वा इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयंस तम विसंत तम जिज्ञास तम आत्मा। जिसके द्वारा सब उत्पन्न होता है, जिसमें सब विलीन होता है और जिसमें सब पालन पोषण होता है, माने उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों जिसमें होते हैं। जैसे स्थूल दृष्टि से देखें तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हमारा जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर,